सम्यक दर्शन के दूसरे अंग पर निकांक्षित, जहाँ हम इस बात को समझने का प्रयास चल रहा था कि जो जीव वास्तविकता से दिखे तो हमारा जीवन यदि संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान से भरा हुआ है तो उसके पीछे है आकांक्षाएं। जिस जीव के जीवन में जितनी आकांक्षाओं का जन्म होता है वो उतना ही संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान से भरा रहता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्तमान में उन संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान को ये जीव दुख का कारण नहीं मानता, बल्कि उन संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान के पीछे इसकी मान्यता ये रहती है कि ये संसार का नियम में कर रहे हो तो बताओ तुम्हारे लिए मूर्ख नहीं कहा जाएगा? भाई यहाँ पर आचार्य देव व्यवहार धर्म का लोप नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानी जीवों के जीवन में भी संयोग, संबंध, परद्रव्य, परवस्तु, प्रभाव सब होते हैं, लेकिन उनका वर्तमान पुरुषार्थ नवीन संक्लेशताएं और दुर्ध्यान को जन्म नहीं देता। वो इस प्रकार का वर्तमान में पुरुषार्थ करते हैं, वर्तमान में ऐसा व्यवहार, वर्तमान में ऐसे संबंध और संयोगों को निभाने का प्रयास करते हैं। ये उनकी विचार शक्ति रहती है। हमें पता है, फिर भी हम उन्हीं संबंध, उन्हीं संयोगों में उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जिससे भविष्य में नवीन संक्लेशताएं और दुर्ध्यान जन्म ले जावे। कोई समझे? और फिर उन नवीन संक्लेशताएं और दुर्ध्यान का फल जब जीवन में आता है तो क्या मान्यता बना लेते हैं, अरे अब संसार है तो संसार में ये सब तो सहन करनी ही है। ऐसे ही इस जीव की संसार की परंपरा बढ़ती चली जाती है और उन संसार में पाए जाने वाले संबंध और संयोगों का कभी इस जीव से के संबंधों का अभाव होने वाला होता नहीं है। विचार करना यही है कि भाई वर्तमान में तुम्हारे जीवन में जो संयोग, संबंध, परवस्तु मिल रही हैं उनसे तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार शुरू करना है जिससे इनसे नवीन संकलितताएं और दुर्ध्यान हमें भविष्य में न मिले। अगर ये अंतरंग में विचार शक्ति आ गई तो तुम नवीन संकलित और दुर्ध्यान का यदि तुमने संवर शुरू कर दिया तभी तुम संसार से पार होने के लिए पुरुषार्थशील हो सकते हो। अब वर्तमान में तुम निर्विचार होके उन संयोग और उन संबंधों से व्यवहार निभा रहे हो। किसी प्रकार का कोई विवेक रखा नहीं जा रहा है संबंधों संयोगों को निभाने में, एकत्रित करने में, हटाने में, तो फिर भविष्य तो संकलिष्टता और दुर्ध्यान से भरा होगा ही ना। ये तो विचार करना जरूरी है कि नहीं? लेकिन हम क्या सोच रहे थे, अरे कर तो लो, बाद में होगा सो होगा, जब होगा तो फिर उसको सहन कर ले रहे, अब संसार है रहना ही। तो ये परंपरा तो बनती
बढ़ती ही चली जा रही है। इस परंपरा का अभाव कब होगा? वर्तमान पुरुषार्थ के बल पर ही तो होगा ना, जब भविष्य होगा। हम वर्तमान में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेते जब सामने उदय जनित निमित्त, उदय जनित संयोग, उदय जनित संबंध, उदय जनित परवस्तु हमें प्राप्त होती है। यदि उस समय यदि हम वर्तमान में बुद्धि पूर्वक और सावधानी पूर्वक उन संबंध, उन संयोगों के प्राप्त होने पर सम्यक व्यवहार करें तो नवीन संक्लिष्टताएं और दुर्ध्यान की परंपरा का अभाव होना शुरू हो जाए। यही तो मूल बात है कि नहीं है? विचार करो, वर्तमान में तुम भोजन करते हो, भोजन संबंधी संयोग को भोगते कि नहीं भोगते? लेकिन वर्तमान में जो भोजन तुम करते हो, भोजन का सेवन करते हो, क्या इस प्रकार करते हो कि आगे भविष्य में भोजन संबंधी संक्लिष्टताएं या दुर्ध्यानता न मिले? कभी ये विचार आता है? विचार करके देखो, यदि तुमने वर्तमान में भोजन, वस्त्रों का पहनना, विषय का भोगना, नवीन संक्लिष्टताएं और दुर्ध्यान को सामने रखकर किया, तो ये वर्तमान का पुरुषार्थ तुम्हारे संवर तत्व की आराधना करने वाला बन जाएगा। कोई शब्द तो। लेकिन हम वर्तमान में विषय भोग संबंधी उदय आए, वर्तमान में संबंधों को निभाने संबंधी उदय आए, या फिर ये संयोग वियोग संबंधी कोई उदय आए, तो उस समय तुम विचार करते नहीं। यदि किसी वस्तु के संयोग या वियोग के समय तुम्हारे वर्तमान में उसका विवेक पूर्वक व्यवहार चले, तो नवीन संक्लिष्टता जन्म नहीं लेंगी, दुर्ध्यान जन्म नहीं लेंगी, तो फिर तुम्हारे जीवन में संवर तत्व की आराधना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? कभी विचार किया? हम किसी को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और हम किसी को अपने जीवन से निकालते हैं। हम कभी किसी संस्कार को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, कभी किसी संस्कार को निकालते हैं। उस पर पूर्वापर विचार किया जाता है कि नहीं? जिस दिन ये तुम्हारा वर्तमान में पूर्वाचर विचार चलना शुरू हो जाए, इससे तो हमें नवीन संक्लिष्टताएं और दुर्ध्यान जन्म ले जाएंगे, इनसे बचना है। तो फिर देखो तुम्हारे जीवन में संवर तत्व की आराधना कितनी अनुकरणीय हो जाएगी। ये विचार करना है। हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, यदि चाहे वो बोलने संबंधी हो, किसी के प्रति सोचने संबंधी हो, किसी के प्रति व्यवहार निभाने संबंधी हो, किसी विषय भोग कुछ करने की हो, किसी विषय भोग को छोड़ने की हो, तो यदि उस पर हम पूर्वापर विचार करें कि नहीं, इससे मेरी नवीन परंपरा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नियम से तुम अपनी संश्लेष और दुर्ध्यान को बचाने का निरंतर अभ्यास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि संसार में संयोग, संबंध, पर विषय भोग आदि से भविष्य में मिलता क्या है? संक्लेशताएं और दुर्ध्यान। लेकिन तुमने यदि वर्तमान में ही उन संक्लिष्टता और दुर्ध्यान से भयभीत होकर इन पर रोक लगा ली, तो तुम निकांक्षित अंग की आराधना करने के लिए योग्य हो गए हो। क्योंकि तुम आकांक्षा रहित होकर तुम काम कर रहे हो ना। आकांक्षा रहित का मतलब समझ रहे? जो जीव संसार के वर्तमान पुरुषार्थ के बल पर संयोग, संबंध, विषय भोगों में संक्लिष्टताएं और दुर्ध्यान से भयभीत होकर संवर तत्व के बल पर उनमें रोकथाम करता है, वही तो निकांक्षित अंग की आराधना कर पाता है।
अब जिसने वर्तमान में जो पुरुषार्थ संयोग संबंध करे, तो वो जो भी अगर निर्विचार होके करेगा तो वो तो आकांक्षा सहित ही करेगा ना, कि मुझे भविष्य में ऐसा मिले, भविष्य में ऐसा मिले। भाई जब आकांक्षाएं, तुम आकांक्षाओं के साथ जब तुम इनसे व्यवहार निभाओगे तो निकांक्षित अंग की प्राप्ति कहाँ होगी। भाई संबंध निभाते समय क्या सोचते हैं, मैंने निभाया तो तुम निभाओ। अब दूसरा नहीं निभाएगा तो क्या करोगे। विचार करो, किसी संयोग से तुमने राग व्यवहार किया, उसने तुम्हारे साथ राग व्यवहार नहीं किया, तो अब उससे द्वेष हो गया कि नहीं। वही संकलिष्टता है, शुरू हो गया दुर्ध्यान शुरू। भाई यही तो विचार शक्ति है कि वर्तमान में संयोग संबंध विषय भोगों को भोगते भोगते समय तुम संवर तत्व की आराधना कैसे कर रहे हो। जो इन विषय भोगों को भोगते हुए, कषाय भावों को भोगते हुए अंतरंग में संवर तत्व की आराधना कर रहा है, वो निकांक्षित अंग की आराधना भी कर रहा है, क्योंकि भविष्य की आकांक्षाओं से रहित होके वो इनसे व्यवहार कर रहा है ना। तो जहाँ भविष्य की आकांक्षाओं से रहित वर्तमान में जो व्यवहार चलेगा, वो नियम से संवर तत्व की आराधना भी लेकर होगा और निकांक्षित अंग की आराधना को लेकर भी होगा। ये उसमें मानसिकता चलेगी जीवन में। अब ऐसा कोई अपन व्यवहार करते हैं क्या। बोलो, सुबह का भोजन अभी हमने पूरा किया नहीं, शाम के भोजन की कितनी व्यवस्था बना लेते हैं। अब ये आकांक्षा सहित है कि नहीं। भाई सुबह का भोजन इस प्रकार सात्विक किया जाए कि शाम को भूख लगे ही ना। ये शाम को इस जाति की रोग की उत्पत्ति हो ही ना, कि इस सोच या इस विचार के साथ तुम सुबह का भोजन करते हो क्या। भाई कोई वस्त्र हम पहनते हैं, क्या वस्त्र को पहनते समय तुम जो क्रियाएं करते हो उस समय तुम्हारा ये विचार रहता है कि भाई ये वस्त्र गंदे ना हो, मुझे बार बार ना धोना पड़े। इस प्रकार में शरीर की क्रिया से कार्य करो कि ये वस्त्र गंदे ही ना हो। नहीं, चलो हो जान दो गंदे, शाम को फिर धो लेंगे। तो तुमने तो पहले ही संकलितता को स्वीकार कर लिया ना, तुमने तो पहले ही गंदगी को स्वीकार कर लिया ना। भाई ये करेंगे तो संकलितताएं होंगी, हाँ तो होंगी तो वो भी सहन करेंगे। जब इस प्रकार की उन संकलितताएं और दुर्ध्यान से भयभीत पना जीवन में नहीं है, तो विचार करके देखो तुम वर्तमान में जो व्यवहार करोगे क्या वो संकलितताओं से रहित होने के लिए कर पाओगे क्या, दुर्ध्यान से बचने के लिए कर पाओगे क्या। मैं उन संबंध या उन संयोगों से उस जाति के व्यवहार में जा ही क्यों रहा जिनसे मुझे संकलितताएं दुर्ध्यान मिल रहे हैं। भाई हमारा तो उनसे कोई किसी प्रकार का कोई मेल मिलाप है ही नहीं, हमारा तो उनमें किसी प्रकार का कोई अधिकार है ही नहीं, उनमें कोई कर्तव्य है ही नहीं, फिर हम क्यों उन पे विचार कर रहे हैं। और विचार करके हम स्वयं ही भी अपनी संकलितताएं और दुर्ध्यान का आगमन दे रहे हैं कि आओ हमारे पास, हम दुर्ध्यान करते हैं। भाई ध्यान में रखो, प्रथमान योग चरणान योग में जितने भी बैर के प्रसंग हैं, जितने भी बैर के प्रसंग है, चाहे आप सुकुशल मुनिराज का देख लो, कमठ का देख लो, किस जितने भी हैं बैर के प्रसंग, उन सब में देखो आप जिन्होंने संबंधों में भूल चूक करके रखी हुई है, जिन्होंने वर्तमान संबंधों में संकलिष्टता दुर्ध्यान का भय नहीं रखा, उन्हीं के जीवन में इस प्रकार के प्रसंग सामने आ रहे। अब अगर भविष्य में तुम्हारा पुण्योदय हो तो उनसे बच जाओगे,
और नहीं होगा तो फिर संकलेशता दुर्ध्यान में नवीन नवीन परंपराएं बांधते रहना। इसलिए तो कह रहे हैं कि वर्तमान में जो भी आपके पास उदय जनित संयोग वियोग संबंध पर द्रव्य पर वस्तु पर भाव आ रहे हैं, उनपे अपने स्वयं विवेक का पूर्ण रूप से विचार करके कार्य करो। क्योंकि अगर तुम्हारा वर्तमान में पुरुषार्थ स्वयं विवेक का चला, तभी तुम नवीन संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान से बच पाओगे। अन्यथा बचने का कोई उपाय जीवन में नजर नहीं आ रहा है। हम सोचते क्या, अरे वर्तमान में देखो इनके माध्यम से ये है, इनके माध्यम से ये। वर्तमान में अल्प संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान से तुम इतने सुखी हो जाते हो कि नवीन संकलिष्टताएं जो तीव्रता से दुर्ध्यान तुम्हारे जीवन में संस्कार रूप से बढ़ रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। कभी विचार करके देखो कि जिस जीव के जीवन में वर्तमान में पाए जाने वाले संयोग संबंध पर द्रव्य पर वस्तु के प्रति संवर तत्व की आराधना नहीं चलती है, वो जीव कभी भी सुखी हो नहीं सकता। ये ध्यान रख लेना। सुखी होने के लिए उसे वर्तमान में सबसे पहले जिन संयोग या जिन संबंधों की प्राप्तियां हो रही हैं, जिसने वर्तमान में ही संवर तत्व की आराधना के बल पर उसे कार्य नहीं किया, वो जीव कभी भी उन संसार के इन कर्मोदय से छूटने वाला है नहीं। भाई उदय है तो आएंगे, संयोग भी होंगे, वियोग भी होंगे, संबंध बढ़ेंगे भी, विषय भोग भी प्राप्त होंगे, सब होंगे। लेकिन आचार्य कह रहे इन्हें भोगते समय तुम्हारे जीवन में निर्विचार नहीं चलना चाहिए, बल्कि इनको भोगते समय विचार चलना चाहिए। तब आप नवीन संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान से बच पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानी जीवों के जीवन में संयोग नहीं पाए गए। अपन से अधिक संयोग हुए, हमारे जीवन से अधिक वियोग हुए, हमारे जीवन से अधिक विषय भोग है उनके जीवन में। विचार करो, वर्तमान में अपने पास कितने से विषय भोग है? बोलो, अपने जीवन में कितना विषय भोग है? अल्प विषय भोग है अपने जीवन में। उनके जीवन में कितना प्रबल विषय भोग रहता है। लेकिन प्रबल विषय भोग भोगते समय भी क्या वो निर्विचार रहते थे? वो विचार शक्ति से उन विषय भोगों को भोगते थे, और उन विचार शक्ति के विषय भोगों को भोगते समय वो संवर तत्व की आराधना से नवीन विषय भोगों का अभाव कर लेते थे। और हमारे पास तो अल्प विषय भोग है, लेकिन हम उनका अभाव ही नहीं कर पाते, बल्कि और उनकी भोगते समय इतनी आकांक्षाएं भर लेते हैं कि भविष्य संकलेशमय हो जाता है। विचार करो, कोई पुण्योदय से तुम्हारे सामने कोई विषय भोग आ जाए, स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का, घ्राण इंद्री का, उसे भोगते समय तुम निर्विचार रहते हो कि विचारवान रहते हो? पुण्य के उदय से विषय भोग तो मिलेंगे कि नहीं? स्पर्शन इंद्री का भी मिलेगा, रसना इंद्री का भी मिलेगा, घ्राण इंद्री का भी मिलेगा, चक्षु इंद्री का भी रहेगा। लेकिन उसे भोगते समय तुम नवीन भोग का संवर कर रहे हो कि नवीन भोग का आगमन कर रहे हो? बोलो, पकड़े। यही तो मूल बात है भाई। आपने वर्तमान में भोजन ऐसा किया कि शाम को और अच्छा भोजन करना पड़े, तो तुम्हारा वर्तमान का भोजन जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो तुम्हारा संवर का कर रहा है कि आश्रव का कर रहा है? तो फिर तुम अपने नवीन संकलिष्ट और दुर्ध्यान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ना? कोई शक नहीं भाई। आपने वर्तमान भोजन संयम की आराधना के लिए किया, विशुद्धि के लिए किया, कि नहीं हमारे अंतरंग में
अच्छा भोजन करना है, गरिष्ठ भोजन, जिससे शरीर में बल आ जाए। फिर बल प्राप्त करके क्या करोगे? विषय भोग भोगेंगे, और फिर उन विषय भोग से क्या होगा? शरीर रोगमय होगा। तो तुमने संश्लेषताएं तो जन्म पहले ही ले लिया। भोजन करेंगे भाई, जब तुमने वर्तमान में मिलने वाले विषय भोग से, वर्तमान में संयोग या संबंधों से तुमने ये विचार बनाया ही नहीं कि मुझे नवीन परंपरा का अभाव करना है, तो तुम्हारे अंतरंग में निकांक्षित अंग की उत्पत्ति होगी कहाँ से? यहाँ पे चर्चा किसकी चल रही है? सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग की। जी 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 जी। उसको ही लक्ष्य बनाना कि भाई ये चर्चा जो आ रही सामने, वो उसी को लक्ष्य करके आ रही कि जब तक ये जीव आकांक्षाओं से सहित है तब तक ये संकलितताएं, दुर्ध्यान इसके जीवन में चलेगी। और जिसके जीवन में निकांक्षित अंग है, आकांक्षा रहित है, वर्तमान में उसके जीवन में संयोग संबंध विषय भोग कितने ही आ रहे हैं, लेकिन वो भविष्य उसका निकांक्षित अंग की आराधना में लगने वाला है। ये ध्यान में रखना। हम थोड़ा सा संयोग वियोग या संबंध या विषय भोगों से व्यवहार करते हैं तो उसमें इतनी एकांत बुद्धि कर लेते हैं कि उससे छूट ही नहीं पाते। थोड़ा सा विषय भोग हमारे जीवन में आ जाता है, हम उसे कितना दृढ़ता पूर्वक ध्यान रखते हैं, याद रखते, आता कि नहीं आता। तो इसका मतलब क्या निकला? तुम नवीन संकलितता दुर्ध्यान की संस्कारों को कितना बनाने का प्रयास कर। ज्ञानी जी विषय भोगों को एक क्षण मात्र में भोग कर उसमें संवर तत्व की आराधना कर लेते हैं कमजोरी से। यही तो सोच का फर्क है कि हमारे जीवन में वो विचार नहीं आते जो विचार उनके जीवन में चल रहा है। यही बात मैं 2 दिन से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से किसी जीव के जीवन में कसाय के वेग चाहे तीव्र आवे चाहे मंद आवे, किसी के जीवन में आवे, चाहे राग का उदय तीव्रता से आवे, चाहे द्वेष का उदय तीव्रता से आवे, विषय भोग संबंधी उदय आवे, कितना यार, लेकिन उसमें रस कितना लेते हो तुम, उस रस को कितना बढ़ाते हो। विचार करो कि उस विषय भोग को दृढ़ करने में कितना उसके जीवन में चित्त लगा रहता है। कभी अंतरंग में विचार करा कि वो दृढ़ता कितनी बैठी हुई है? वो दृढ़ता किसकी वजह से है? क्योंकि वर्तमान में तुमने आकांक्षा सहित उस विषय भोग को भोगा है। भोगते कि नहीं भोगते? जितना जितना तुम आकांक्षा सहित विषय भोग भोगोगे, क्योंकि विषय भोग तो उदय से तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं ना। जिसने आकांक्षा सहित विषय भोग भोगे हैं वो नवीन विषय भोगों को आएंगे, ये तो पुण्य उदय से, लेकिन नवीन विषय भोग संकलितता और दुर्ध्यान का जन्म दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल। ये विचार करना जरूरी है। ज्ञानी जीवों के जीवन में कितने रहते थे ये सोचो, विचार करो। कितने चक्रवर्ती का जीवन जब पढ़ते तो देखो तो तुम, नौनिधि 14 रत्न, कितनी संपदा, विषय भोग, 96,000 रानियां, सब कुछ। बताओ, एक चक्रवर्ती 96,000 रानियों के प्रति राग रहता कि नहीं? कोई शक नहीं। लेकिन उस राग में अनुराग भी रहता है। कैसा रहे? आकांक्षा रहे थे। और हमारे पास एक भी है फिर भी उसके प्रति राग कैसा है? भाई उनके पास इतनी संपदा है फिर भी आकांक्षाएं नहीं है, और हमारे पास अल्प संपदा फिर भी आकांक्षा कितनी है। आचार्य यही तो कह रहे हैं कि भाई वो सब परद्रव्य, उन्हें परद्रव्य ही नजर आता है, स्वद्रव्य नहीं आता तो मानता है। और हमारे अंतरंग में उन सब के प्रति मान्यताएं गलत बैठी है। आचार्य कह रहे हैं कि कोई जीव किसी से राग का व्यवहार कर रहा है तो तुम्हें क्या देखना है कि ये राग का व्यवहार आकांक्षा सहित है कि आकांक्षा रहित है। बहुत पकड़ खा दिया। किसी के साथ
क्रोध का व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ द्वेष का व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ नाराजगी का व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ अविनय या विनय का व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसमें आकांक्षाएं कितनी जन्म ले रही, और किसके साथ आकांक्षा रहित है, किसके साथ आकांक्षा सहित है। भाई कसाय के उदय आएंगे तो क्रोध मान माया लोभ होगा कि नहीं होगा, राग द्वेष होगा कि नहीं होगा, और ये सब किससे होता है, परद्रव्यों से, विषय भोगों से। लेकिन इनमें आकांक्षाएं कितनी है और आकांक्षा रहित कितनी है, वो बड़ा शब्द दिया। अब तो तुम सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग की आराधना के योग्य बन पाओगे। भाई किसी से थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा व्यवहार कर लिया, अब जिसने अच्छा व्यवहार किया था वो तो आकांक्षा रहित था, लेकिन जिसके साथ किया गया वो सोचा अरे बहुत अच्छा व्यवहार किया उन्होंने, अब तुम्हें प्राप्त हुआ वो व्यवहार से तुम आकांक्षा सहित हो गए, लेकिन जो दे रहा है वो तो निकांक्षित भाव से दे रहा है। विचार करके देखो आप, होता कि नहीं होता। मैं अंतरंग में कभी विचार करके देखा, कभी सोचने वाले विचार करो कि निकांक्षित अंग की आराधना का तात्पर्य क्या निकलता है। भाई मान लो भैया जी सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, रागादि व्यवहार सभी के साथ है, अब कोई उस रागादि व्यवहार में आकांक्षा सहित बैठा हो तो भाई हमारा तो सभी के प्रति निकांक्षित अंग है कि भाई हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं। वो गुरु का शिष्य के प्रति आकांक्षा सहित व्यवहार रहता है कि निकांक्षित व्यवहार रहता है। ये विचार करने वाली बात है ना अपने अंतरंग में। और अगर गुरु का आकांक्षा सहित व्यवहार हो तो वो संकलिष्ठता जन्म लेगा कि नहीं। 100% भाई हमारे अनुसार परमन कर रहे नहीं कर रहे, करो नहीं करो, उनका तो व्यवहार कैसा है भाई, हित दृष्टि का है, मार्ग में लगाने का है, सन्मार्ग में लगाने का है। विचार करने की कोशिश करो, पिता का पुत्र के प्रति जो स्नेह रहता है वो आकांक्षा सहित है कि निकांक्षित सहित है। बहुत बड़ी पकड़े पड़ी है। और अगर उस स्नेह में आकांक्षा है पिता की तो वो पिता जीवन भर वृद्धावस्था में दुखी रहता कि नहीं रहता। अब यही तो यहाँ पे कहना है कि पिता का पुत्र के प्रति, माता का पेट बच्चों के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, मित्र का प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, राग व्यवहार तो सबका चलेगा क्योंकि कसाय के उदय किसी के नहीं रुकते, लेकिन उसमें आकांक्षाएं कितनी जन्म ले रही हैं ये तुम्हें निर्णय करना है। क्योंकि तुम जैसे ही उस आकांक्षा सहित उस संबंध को, उस व्यवहार को निभाओगे तो नियम से तुम्हारे जीवन में वो संबंध संकलिष्टताएं और दुर्ध्यान का जन्म देंगे। ये यहाँ पे निर्णय कर लेंगे। इसलिए वर्तमान में तुम्हारा राग का व्यवहार कैसा होना चाहिए, संवर तत्व की आराधना सहित होना चाहिए, निकांक्षित भाव की तरह होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा वो संबंध सम्यक व्यवहार नाम पाएगा। अभी व्यवहार नाम पा रहा है, अब वो व्यवहार मिथ्या भी हो सकता है। सम्यक नाम कब पाएगा, ज्ञानी जीवों का व्यवहार जो सम्यक नाम पाता है वो कैसे होता है, निकांक्षित धारक होते हैं वो, इसीलिए उनका जो वर्तमान में व्यवहार पति पत्नी भाई बहन परिवार आदि के लिए जो स्नेह चलता है उस व्यवहार को सम्यक व्यवहार आचार्य देव क्यों कह देते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में आकांक्षा रहित पना पाया जाता है, निकांक्षित पना पाया जाता है, इसलिए उनका वो व्यवहार। सोचो ज्ञानी जीव, चक्रवर्ती जीव विषय भोग भोगते हुए भी निकांक्षित अंग की आराधना कर रहा है, संवर तत्व की आराधना कर रहा है, और हम तो भोग भी नहीं रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में आकांक्षा की वजह से संकलिष्टता दुर्ध्यान के कर्म बंध चलते ही रह रहा है। ये विचार शक्ति है कि आप अपने जीवन में वर्तमान में किस प्रकार अपनी वर्तमान परिस्थिति के बल पर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये ध्यान में रख लेना कि वर्तमान में संबंध प्राप्त होते हैं, चाहे वो पति पत्नी के हो, भाई बहन के हो,
माता पिता पुत्र की हो, मित्र की हो, गुरु शिष्य की हो, लेकिन उनमें सम्यक व्यवहार नाम कब आएगा? जब इस प्रकार की विचारधारा जीवन में उत्पन्न होगी, तब तक नहीं आएगी। अन्यथा व्यवहार तो बहुत है, लेकिन वो सारे व्यवहार किसकी खाते में जा रहे हैं? मिथ्या व्यवहार के खाते में जा रहे हैं। तो इस पर वर्तमान पुरुषार्थ पर फोकस करें कि वर्तमान में चलने वाला हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहार सम्यक व्यवहार नाम पा रहा है कि नहीं, कि मिथ्या व्यवहार में ही हम उलझे हुए हैं। इसी पर शेष चर्चा पश्चात करेंगे। प्रणाम गुरु जी, आपकी प्रणाम भैया जी। भैया जी।